हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार झा डेली मार्केट आउटलुक के इस वीडियो सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। देखिए आज का निफ्टी का क्लोजिंग हम लोग यहां पे देख रहे हैं और निफ्टी के क्लोजिंग के हिसाब से अगर देखेंगे तो आज निफ्टी का बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग है। कल का क्लोजिंग के हिसाब से ही मैंने आप लोगों को बताया था शायद कि 16,000 के ऊपर प्रोविजनल क्लोजिंग है, तो डेफिनेटली अच्छा खासा क्लोजिंग है। और आज का क्लोजिंग भी देखेंगे तो 16,000 एक एग्जैक्ट क्लोजिंग हुआ है 16,139 पे प्रोविजनल क्लोजिंग, लेकिन मार्केट क्लोजिंग जो है सेटलमेंट के बाद वो है 16,132 के आसपास। सेम तरीके से बैंक निफ्टी और भी बढ़िया क्लोजिंग है। बैंक निफ्टी का कल का क्लोजिंग जो हुआ था वो 34,324 पे हुआ था, 34,325 के आसपास। आज का क्लोजिंग जो है वो 34,920 के आसपास है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट ऊपर का क्लोजिंग बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का हायर साइड क्लोजिंग दिया है। तो हायर साइड क्लोजिंग का मतलब हम लोगों को थोड़ा डर लगता है, ठीक है, क्योंकि जितने बार इससे पहले जितने बार भी हायर साइड का क्लोजिंग में अगर पिछले कुछ दिन का चार्ट देखता हूं तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि जितने बार ये हायर साइड क्लोजिंग देने का कोशिश किया है या फिर हायर साइड के लेवल पे गए हैं, क्लोजिंग तो दिया नहीं है, क्लोजिंग लोअर साइड पे ही हुआ था, लेकिन जब भी हायर साइड के लेवल पे गए हैं, इस दिन गए थे यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर में था, यहाँ से दूसरा दिन गैप डाउन ओपनिंग हुआ, फिर आज देखिए यहाँ पे उसके बाद वाला दिन यहाँ पे देखिए मैं अगर 30 तारीख का जून का 38 का देखूंगा तो यहाँ पे भी हायर साइड पे क्लोजिंग हुआ था, फिर नीचे आके बंद हुआ है। तो ये ऐसे क्लोजिंग पे थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन आज का जो क्लोजिंग है ये एज पर डेटा, एज पर प्राइस एक्शन, सब कुछ चीज के साथ मिला के अगर देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग है। पहले देख लेते हैं निफ्टी का डेटा क्या बता रहा है, ठीक है, उसके बाद चार्ट पे आएंगे और चार्ट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लीजिए डेटा क्या कह रहा है। डेटा यहाँ पे कह रहा है 16,132 का क्लोजिंग है, तो 16,100 ये जो रेंज है, 16,100 का जो लेवल है, इस लेवल को अगर देखेंगे स्ट्राइक में 19 लाख, मैं यहाँ पे 14 ऑफ जुलाई का एक्सपायरी के हिसाब से देख रहा हूँ, क्योंकि आज का एक्सपायरी खत्म हो गया, तो 14 ऑफ जुलाई का एक्सपायरी के हिसाब से मैं देख रहा था। तो 16,100 के स्ट्राइक में देखिए 19 लाख का पुट राइटर है और 18 लाख 50 मतलब 18.50 लाख का कॉल राइटर खड़ा है। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो दोनों में ऑलमोस्ट बैलेंस है, 1 लाख का डिफरेंस है, दोनों में ऑलमोस्ट बैलेंस सिचुएशन है। तो कल अगर मार्केट आज जैसे 16,130 के ऊपर क्लोजिंग हुआ है, कल अगर मार्केट इसी जगह पे फ्लैट ओपनिंग होता है, मान लीजिए कि इसी लेवल पे 16,100 से लेकर 16,130-40 के अंदर कोई भी जगह पे ऐसे फ्लैट ओपनिंग अगर होता है तो क्या करेंगे हम लोग? फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से रहेगा तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस मतलब 16,100 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं। कब करेंगे? पहला 15 to 30 मिनट्स हम लोग कुछ नहीं करेंगे। फ्लैट ओपनिंग के बाद आज का जो डेज हाई गया था, ठीक है, 16,150 का, उस डेज हाई का लेवल को क्रॉस करने देंगे। 16,150 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा हम लोग 16,100 मतलब 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। छोटा सा एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। कोई पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे अगर क्रिएट होता है तो 16,150 के ऊपर, ठीक है। टारगेट कितना रहेगा? फर्स्ट टारगेट रहेगा 16,175, सेकंड टारगेट 16,200। तो 16,150 के ऊपर 16,175 180 का टारगेट रहेगा। नहीं तो हम लोग फ्लैट ओपनिंग के साथ साथ ही ले सकते हैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। अगर 16,130 120 30 के आसपास ओपनिंग हुआ तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन लेंगे कब? 9:30 के बाद लेंगे। 9:30 तक कोई ट्रेड नहीं करेंगे। 9:30 तक मार्केट को पहला 15 मिनट सेटल होने देंगे, उसके बाद हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ऊपर का रेजिस्टेंस क्या रहेगा? 16,200 तक मैक्सिमम, ठीक है। 16,200 को क्रॉस करके अगर टिकेगा मार्केट, 16,200 का डेटा देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। 16,200 पे 27 लाख का कॉल राइटर है। 6 लाख पुट राइटर के अगेंस्ट में 27 लाख का कॉल राइटर है। ये सारे कॉल राइटिंग करके जो लोग बैठे हुए हैं ना, ये बाबू लोग ट्रैप हो जाएंगे। 16,200 के ऊपर जैसे ही निफ्टी सस्टेन करेगा इस लेवल के ऊपर, यहाँ पे ये बाबू लोग ट्रैप हो जाएंगे। 77 लाख का जो कॉल राइटर है भाग जाएंगे यहाँ से, ठीक है, माइनस हो जाएगा, ये फिगर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा जो मार्केट को सीधा 16,250 से लेके 16,270 16,300 तक भी लेके जा सकता है,
16,300 तक भी लेके जा सकता है, लेकिन वो सिचुएशन कब क्रिएट होगा? अगर 16,200 के ऊपर मिनिमम 15 मिनट का एक कैंडल पॉजिटिव क्लोजिंग देगा, सस्टेन करेगा, तो ही ये सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो पहला तो फ्लैट ओपनिंग के साथ साथ हम लोग एक छोटा सा 20-25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ एक छोटा सा ट्रेड लेंगे जो 16,150, 160, 70 तक जा सकता है। उसके ऊपर अगर 16,200 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हम लोग आइदर उसी पोजीशन को कैरी करेंगे, नहीं तो एक फ्रेश और एक पोजीशन बना सकते हैं, प्रॉफिट बुक करने के बाद लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पॉजिटिव साइड का बात। अगर किसी भी तरह से सुबह में रात को मान लीजिए डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट माइनस में बंद हुआ, तो हम लोगों का मार्केट कहां पे ओपनिंग होगा कल? अभी तो डाउ फ्यूचर्स 140-50 पॉइंट प्लस चल रहा है। तो अगर डाउ फ्यूचर्स कल सुबह हम लोग देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर्स 200-300 पॉइंट डाउन है, रात को देख रहे हैं, तो हम लोगों का मार्केट सीधा ओपनिंग होगा 16,050 से लेके 16,025 इस रेंज पे। इस रेंज पे अगर ओपनिंग होता है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वही पहला 15 मिनट वेट करेंगे, देखेंगे 16,025-30 का जो लेवल है, इस लेवल को निफ्टी ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो 15,950 हम लोग का फर्स्ट सपोर्ट है, सेकेंड सपोर्ट है इंट्राडे के बेसिस में 15,900 से लेके 15,900 का 950 से लेके 900 का सपोर्ट है। यहाँ पे मार्केट नीचे आ सकता है। कब आ सकता है? अगर 16,025 का लेवल ब्रेक करके कोई नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बनता है तब जाके आएगा। मान लीजिए डाउ फ्यूचर्स 200-250 पॉइंट डाउन है, सब कुछ नेगेटिव चल रहा है, कोई नेगेटिव न्यूज भी है, तब जाके हो सकता है, नहीं तो चांसेस मतलब 20% भी चांसेस नहीं है। ठीक है, तो ये सिचुएशन हम लोग रात को डाउ देख के ही पता चल जाएगा, ग्लोबल मार्केट को देख के ही पता चल जाएगा, तो उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे। नीचे का सपोर्ट हम लोगों को पता है 15,950 का फर्स्ट सपोर्ट है, उसके बाद 15,900 का सपोर्ट है। ज्यादा से ज्यादा पैनिक करेगा तो यहां तक जा सकता है, इस रेंज तक मार्केट एक बार नीचे जा सकता है। आप लोगों को याद है कल का वीडियो में मैंने 15,925 का लेवल बताया था, 15,925, तो 15,925 का लेवल को हम लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। यहाँ पे अगर लोअर साइड पे आएगा तो इस जगह पे जहां पे ब्रेकआउट दिया था उसी जगह पे दोबारा सपोर्ट बन सकता है। ठीक है, ये हो गया क्लियर कट, कोई दोहराई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। प्रॉब्लम होता है तो ये मेरा नंबर दिया हुआ है, बेझिझक मुझे व्हाट्सएप करके या कॉल करके पूछ लीजिए, मैं आप लोगों का जो डाउट है उसको क्लियर कर दूंगा। 7304414236 ये मेरा नंबर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये तो हो गया इंट्राडे के बेसिस में कल क्या हो सकता है, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट ओपनिंग, सब कुछ दिखा दिया मैंने। अभी डेली चार्ट में एक ट्विस्ट मुझे लग रहा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी मेरा ये जो कल का वीडियो देखिएगा, ये जो ट्रेंड लाइन है ये ड्रॉ किया हुआ है। पिछले 2 दिन 3 दिन से ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा हूं। इसलिए ड्रॉ करके रखा हूं क्योंकि बार बार निफ्टी कोशिश कर रहा था 16,000 का लेवल को ब्रेक करने का, तो मैं भी देख रहा था कि ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई क्लोजिंग देता है कि नहीं, जो कि आज के दिन मुझे ये क्लोजिंग मिल गया है। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ये वाला क्लोजिंग कैंडल क्लोज दिया है, ये कैंडल क्लोज किया है ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ही आज के दिन में क्लोजिंग दे दिया, क्लियर कट क्लोजिंग है, कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे नीचे वाला कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग का अभी लेवल क्या बन रहा है अगले कमिंग वीक, मतलब ये कल का फ्राइडे से लेकर नेक्स्ट फ्राइडे तक क्या लेवल्स हो सकता है, आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। पॉइंट को नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट कहां पे है? 16,025 जो मैंने अभी के अभी बताया, जो कल का इंट्राडे सपोर्ट भी है, तो 16,025 एक सपोर्ट है। उसके नीचे अगर ब्रेक करेगा तो 15,800 नहीं 15,780, मैं एग्जैक्टली राउंड फिगर में नहीं ले रहा हूं, 15,780 के लेवल से बार बार मार्केट रिवर्स किया था। आप लोग डेली चार्ट, इंट्राडे चार्ट में भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये डेली बेसिस में या फिर इंट्राडे बेसिस में बड़ा टाइम फ्रेम में अगर इस लेवल के नीचे कोई इस जगह पे सपोर्ट होता है, ठीक है, अगर इस लेवल पे नीचे कोई क्लोजिंग देता है, मतलब मान लीजिए 15,730-40 के नीचे 15,700, 15,740, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 15,740 के लेवल के नीचे कोई जगह पे अगर डेली बेसिस में क्लोजिंग होता है हम लोगों को, तो इसको हम लोग फिर नेगेटिव के साइड में मान के चलेंगे। तो जब तक 15,740 का नीचे कोई क्लोजिंग नहीं देता है डेली बेसिस में, तब तक हम लोग नेगेटिव नहीं मानेंगे। 15,780 एक सपोर्ट है, 16,025 एक सपोर्ट है, तो फर्स्ट सपोर्ट 1625, उसके बाद 15,780 एक सपोर्ट है। अभी ऊपर का रेजिस्टेंस कहां पे है? तो ये दो सपोर्ट हो गया,
उसके बाद वाला ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया फर्स्ट रेजिस्टेंस 15,470, सॉरी 16,470, 15,000 का आदत लग गया, अभी ये आदत को छोड़ना पड़ेगा। 16,470 का फर्स्ट की रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस 16,470 का 16,470, उसको भी क्रॉस करके कोई क्लोजिंग करता है, मतलब मान लीजिए 16,470 16,500 के ऊपर कोई क्लोजिंग दे दिया डेली बेसिस में, तो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा भैया 16,780 का या 16,800 का भी आप लोग राउंड फिगर में ले सकते हैं। 16,780 से लेकर 16,800 का ऊपर का रेजिस्टेंस रहेगा। और अभी अब बोलेंगे कि इसके बाद वाला क्या है, इसके बाद वाला तो बहुत है, हम अभी बैठ के तो 25,000 का रेजिस्टेंस भी बता सकते हैं। हम तो बोल सकते हैं निफ्टी एक दिन 50,000 जाएगा, उसको बोल के कोई फायदा नहीं है। जिस जगह पे रेजिस्टेंस लेगा, जिस जगह पे सपोर्ट लेगा, उसी को बताना चाहिए कि आगे का रेजिस्टेंस कहां पे। रेजिस्टेंस मतलब ये नहीं है कि उसको पार करके निकल जाएगा, रेजिस्टेंस मतलब वहां पे जाके होल्ड कर सकता है, करेक्ट हो सकता है, या फिर उसके ऊपर ब्रेकआउट भी दे सकता है। तो ये होता है रेजिस्टेंस का मतलब। रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि रेजिस्टेंस मतलब कोई भी जगह पे दे दो, ठीक है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस है, ये दोनों सपोर्ट है, और नीचे का लेवल पे डेली बेसिस में 15,740 का लेवल को अगर ब्रेक करके कोई क्लोजिंग देता है तो हम लोग वहां पे निकल जाएंगे, टाटा बाय बाय कर देंगे। 15,740 के नीचे कोई डेली क्लोजिंग अगर आ जाता है तो, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का ओवरऑल। कमिंग वीक के लिए मैंने आप लोगों को बताया, अपकमिंग वीक मतलब कल फ्राइडे से लेकर नेक्स्ट फ्राइडे तक, ठीक है। ऊपर का रेजिस्टेंस, सपोर्ट, नीचे का सपोर्ट, ऊपर का दोनों रेजिस्टेंस, सब कुछ बता दिया क्लियर कट। और कल का इंट्राडे तो ऑलरेडी बता दिया, आप लोग देख लीजिएगा। अभी हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी सिंपल सा बात है, ये जो लेवल्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखे हैं, ये लेवल्स को एक बार आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया निफ्टी को समझाने में। तो आप लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी का लेवल देख लीजिए। मैंने कल बता ही दिया था कि 34,500 के लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा या होल्ड करेगा तो एक बड़ा मूव हम लोग देखेंगे। तो 34,500 के लेवल के ऊपर आज ओपन हुआ है, और आज पूरा दिन भर देखेंगे तो 38,000 मतलब 300 350 पॉइंट का मूव 34,500 के लेवल के ऊपर मिला है। क्लोजिंग कहां पे दिया है? 34,920। तो अभी ऊपर का रेजिस्टेंस क्या है? अभी ऊपर का रेजिस्टेंस है 35,500, उसके ऊपर का रेजिस्टेंस है 36,000 के आसपास का रेजिस्टेंस, 36,000 से लेकर 36,200 के आसपास का रेजिस्टेंस है। नीचे का सपोर्ट कहां पे है? सिंपल सा बात है, 34,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 34,000 का, और 34,000 का सपोर्ट ब्रेक करेगा तो भैया नीचे सीधा आ सकता है 33,800 और 33,400 के लेवल पे। 33,800 पे भी एक सपोर्ट है, यहाँ पे देख लीजिए ये एक सपोर्ट है, ठीक है। और इसको हम लोग राउंड फिगर में 34,000 भी बता सकते हैं। और उसके नीचे वाला सपोर्ट जो है ये जगह पे सपोर्ट है 33,400 के लेवल पे सपोर्ट है। आप लोगों को पता है 33,400 का लेवल हम लोग इसके पहले डिस्कस किया है। तो ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। ऊपर का रेजिस्टेंस 35,500 36,200 के आसपास, ठीक है। उसको क्रॉस करने दीजिए, कल का मार्केट क्लोजिंग होने दीजिए, फिर वीकेंड का जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग और ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हो गया ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। वीडियो को हम थोड़ा लेंदी नहीं कर रहे हैं, कल के लिए कोई मैं स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूं। स्टॉक रिकमेंडेशंस आप लोग देख सकते हैं, मैं फिर भी एक बार आप बोलेंगे तो मैं यहाँ पे कुछ स्टॉक्स आप लोगों को जस्ट दिखा रहा हूँ, जो स्टॉक का आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक सेकेंड दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये सारे स्टॉक में अगर यहाँ पे NSE FO स्क्रिप अगर डालता हूँ, फ्यूचर का ग्रुप भी अगर डालता हूँ, तो उसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ स्टॉक आएगा फिल्टर होके, ठीक है। ये सिंपल नहीं, कुछ यहाँ पे कुछ क्रिटिकल बात नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के हिसाब से मैंने स्कैन करके यहाँ पे दे रहा हूँ। और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के ऊपर एक वीडियो भी मैं बनाऊंगा। जैसे देखिए ACC, ठीक है, अदानी एंटरप्राइज, तो अदानी पोर्ट्स, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग कैंडल, अगर ग्रीन कैंडल बनता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल, ठीक है, तो ये अगर बनता है तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे, एक सेकेंड मैं रिजल्ट को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, एक सेकेंड। मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, कुछ नहीं, देखिए मेरा कोई लुका छुपाई की बात नहीं है यहाँ पे, जो भी होता है मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दिखाता हूँ। अभी आइए इसको रन कराते हैं। इसको मैं कैश के ग्रुप में रन कराऊंगा, फ्यूचर के ग्रुप में रन करा के फायदा नहीं है। इसको मैं कैश के FO स्क्रिप्ट के ग्रुप में रन कराऊंगा और देखूंगा क्या रिजल्ट निकल के आता है।
एक सेकेंड होल्ड करेंगे हम लोग। यहाँ पे स्कैन हो रहा है, स्कैन होके यहाँ पे मुझे दिखाया एसीसी। एसीसी का देखिए आज का जो कैंडल बना है, अरे भाई अच्छा इसीलिए बार बार गलत रिजल्ट आ रहा है, क्वेरी ऑफसेट 1 किया हुआ था, अभी ठीक है। बैंक निफ्टी का देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। तो स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बना होता है ना, उस स्ट्रॉन्ग कैंडल के ऊपर जो हाई है इस लेवल का, आज बैंक निफ्टी का हाई कितना है 34,965। तो हम लोग कल ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी में ना, तो 35,000 के ऊपर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। बीईएल आया है, बीईएल का आज का स्ट्रॉन्ग कैंडल देखिए, ये 237.85 का हाई है। तो 238.50 238 के ऊपर हम लोग कोई भी जगह पे यहाँ पे एंट्री लेंगे। और ये जो कैंडल का लो है ये 231 का लो है, तो 231 पे हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये मैं कैश का स्टॉक दिखा रहा हूं आप लोगों को। इंडसइंड बैंक सेम स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, कल इंडसइंड बैंक में हम लोग 864 865 के ऊपर एंट्री ले सकते हैं, उससे पहले नहीं। आज का जो कैंडल का हाई है, इस हाई के थोड़ा सा ऊपर ऊपर नीचे करके एडजस्ट करके हम लोग थोड़ा सा ऊपर लेंगे, नीचे नहीं, ठीक है। क्यूमिंस इंडस्ट्रीज आया है, तो क्यूमिंस इंडिया जो आया 1136 का आज का हाई है, तो 1136 के ऊपर 1140 के ऊपर हम लोग एंट्री लेंगे। आईसीआईसीआई प्रोली ये आया था, ये बहुत ही मारूबुजू टाइप का कैंडल बना है, यहाँ पे 524.20 का हाई है, तो 525-26 के ऊपर हम लोग एंट्री लेंगे। टाटा मोटर्स आया है, कोटक बैंक आया है, तो ये सारे स्टॉक आया आज के दिन में स्ट्रॉन्ग कैंडल के हिसाब से। तो जो स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर हम लोग एंट्री ले सकते हैं, हाई के ऊपर, ठीक है। जब ये हाई के ऊपर क्रॉस करके जाएगा तो हम लोग एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए कुछ स्टॉक मैंने आप लोगों को स्कैन करके दिखा दी, ये स्टॉक को भी वॉच कीजिएगा कल के दिन में। इसका हाई के ऊपर जाएगा तो छोटा 1-1.5% का टारगेट के लिए, छोटा टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकता है आराम से। 1:2 का रेशियो रहेगा, स्टॉप लॉस के हिसाब से काम कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। ये मेरा ट्विटर हैंडल है, ट्विटर हैंडल को आप लोग फॉलो कीजिएगा, तो आप लोगों को रेगुलर स्टॉक निफ्टी बैंक निफ्टी रिलेटेड अपडेट यहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक है। और ये मेरा फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी है। तो आज के लिए वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। टेक केयर कीजिए, वीडियो में लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।